बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। रमज़ान ट्रांसमिशन के पैसे लेना मेरे लिए अपनी माँ से ज़ना करने के बराबर है। आमिर लियाकत ने अपनी माँ तक को न छोड़ा। अपनी बीवियों और बेटी पर कीचड़ उछालने वाले आमिर लियाकत ने तो अपनी माँ तक को ज़लील कर दिया है। गंदी ज़ुबान और गलीज़ ज़हनियत का हामिल इंसान आखिर आलिम कैसे बना, आमिर लियाकत की हकीकत से पर्दा आज की वीडियो में उठाने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको वो बर वक्त मिलती रहे। तो आमिर लियाकत हुसैन को कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं। उनकी फौश हरकत ने उन्हें रमज़ान ट्रांसमिशन से इस बार महरूम कर दिया है। आलिम ऑनलाइन से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था और ये 2 नंबर आलिम जो है, ना सिर्फ इसने बहुत सारी गलीज़ वीडियोस लगाई बल्कि इसने अपनी ही बीवियों की इस हद तक तज़लील की कि बंदा सोच कर डर जाता है कि इस तरह के लोग जी किस तरह से हमारे माशरे का हिस्सा है। इसने टिकटॉक पर अपनी ही बीवी के साथ बड़ी ही वाहियात और इखलाकियात से गिरी हुई वीडियोस बनाई, ना सिर्फ बनाई बल्कि उसको पोस्ट भी किया। और इस वक्त ये शख्स ज़िल्लत की गहराइयों में गिर चुका है। कोई भी शख्स ये जो भी कहानी लिखता है, लोग उसको नीचे इसको जलीली कर रहे होते हैं, इसकी तजलील कर रहे होते हैं। किसी शख्स ने जो है अब इसका साथ ना देने की कसम खाई हुई है, कोई भी शख्स नहीं देना चाहता। ये बहुत पोस्ट लगाता है, उनके क्या करता है कि कमेंट्स बंद कर देता है कि ये अपनी कहानी तो लोगों तक पहुंचाए लेकिन किसी और की बात जो है इस तक ना पहुंचे। अपनी नाजेबा वीडियोस की बिना पर कोई भी टीवी चैनल जो है उसने इसको रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं दी। उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए आमिर लियाकत का रिस्क उठाने से माजरत कर ली। पहले इसको पता था कि जिसको रमज़ान ट्रांसमिशन हर साल की तरह मिल जाएगी। इसने जो है पता नहीं क्यों अजीबोगरीब किस्म की हरकत करना शुरू कर दी। बेडरूम में लेटा हुआ, बैठा हुआ, वाहियात हरकत कर रहा है, उसकी वीडियोस बनाता था, उसको पोस्ट कर देता था और इसकी बीवी उसको टिकटॉक पे डाल देती थी। खैर यही डालता होगा टिकटॉक पे। इसी ने अपनी बीवी का, जैसे तीसरी बीवी जब शादी होती है तो उसका अकाउंट ना सिर्फ बनाता है बल्कि इंस्टाग्राम पर भी उसका अकाउंट बनाता है। और हमेशा जो इसकी एक लाइन है, प्राउड वाइफ ऑफ लिविंग लेजेंड आमिर लियाकत हुसैन, वो डिस्क्रिप्शन में लिख देता है। रमज़ान से पहले जी, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बाइकॉट आमिर लियाकत हुसैन का एक ट्रेंड चला था, जिसकी वजह से किसी ने भी इसको फिर रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं दी। और वजह थी इसकी वो वाहियात किस्म की वायरल वीडियोस जो इसने खुद ही बनाकर पोस्ट की थी। आमिर लियाकत ने तो इस बात का भी बरमला इजहार किया था कि उसकी वही बीवी जिसके साथ वो वाहियात वीडियोस बना रहा है, वो उसके साथ रमज़ान ट्रांसमिशन ना सिर्फ करने वाली है बल्कि लोगों को, अवाम को, वो खातून जो है वो दीन की तालीम देंगी, वो भी रमज़ान में। लेकिन दानिया की खैर व बरकत से किसी भी चैनल ने आमिर लियाकत को जो है वो कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया रमज़ान में। उसको मुंह ही नहीं लगाया, कि बंदा कहता है ना कि मुंह लगा लेता है, उसको मुंह ही नहीं लगाया और वो अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। आमिर लियाकत के झूठ ही उसके पाँव की जंजीर बन गए। सोशल मीडिया पर इस वक्त एक क्लिप जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आमिर लियाकत कहता है, अब मैं वो क्लिप आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं और कॉपीराइट क्लेम आ जाता है जब किसी और जगह का जो है। एक प्रॉपर इसने चैनल पे जाकर ये बात की हुई है। तो अच्छा, जिसमें आमिर लियाकत कहता है कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के पैसे नहीं लेता और रमज़ान ट्रांसमिशन के पैसे लेने को मैं ऐसे समझता हूँ जैसे मैंने अपनी ही माँ से ज़ना किया। अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ इंसान को अपने अल्फाज बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बहुत ज़्यादा बुरा समझती हूँ, गंदा समझती हूँ कि जब हम देखते हैं कि लोगों की लड़ाई होती है तो वो माँ बहन की गालियाँ दे रहे होते हैं। माँ बहन का क्या कसूर होता है? जब कोई बात होनी होती है, आप लोगों ने मतलब कोई चीज़ में सच्चाई डालनी है, कोई चीज़ में आपने अपनी बात को ज़रा इस तरह से रखना है, तो आप माँ को बीच में ले आते हैं, बहनों को बीच में ले आते हैं, इतनी उनकी तजलील करते हैं। गालम गलोच क्या होता है जी? बहन की गालम गलोच चल रही है, माँ की गालम गलोच चल रही है। और अब आप देख लें कि इसने इतनी बड़ी बात कह दी कि रमज़ान ट्रांसमिशन के पैसे लेना मेरे लिए मेरी माँ से ज़ना के बराबर है। आप सोच समझ के तो बोले ना यार, खुदा के लिए अपने गंद में अपनी माँ बहन बेटियों को क्यों लेकर आते हैं? उनका क्या कसूर है? ये कसूर है कि उनका रिश्ता आप लोगों से जुड़ा हुआ है, इस जैसे शख्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, इसने ये बात कह दी, शर्म आनी चाहिए वैसे इस शख्स को इस तरह की बातें करने से पहले, लेकिन जी बेशर्म हो चुकी है दुनिया। और ये तो खैर इसने झंडे गाड़े में इस तरह से बेशर्मी के। अच्छा जी, अगले क्लिप में जी आमिर लियाकत हुसैन कहता है कि मेरा एक एक पैसा हलाल है। गौर से सुनिएगा, मेरा एक एक पैसा हलाल है,
नाते पढ़कर और रमज़ान ट्रांसमिशन से जो मुझे तनख्वाह मिलती है उससे गुजारा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब एक तरफ तू कह रहा है कि रमज़ान ट्रांसमिशन पे पैसे लेना मेरे लिए मेरी माँ से ज़ना करने के बराबर है, दूसरी जगह पर तू बैठ के चैनल पे बोल रहा है कि मेरा जो मेरी जितनी भी जायदादें हैं वो हलाल पैसों से, मैं नाते पढ़कर जो है मैंने वो जायदादें बनाई हैं, मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, रमज़ान ट्रांसमिशन से मुझे जो तनख्वाह मिलती है। मतलब आप कहें आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आपने अपनी माँ से ज़ना के बराबर कह दी है ये बात, ठीक है? आप इतनी इतनी बड़ी बातें आप कर रहे हैं जिसका आप अपनी बात का मान नहीं रख पा रहे। आप अपनी बात को जो है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि आप कितने गिर सकते हैं, और आप इस हद तक गिर चुके हैं कि आपने अपनी तो खैर माँ को नहीं बख्शा। आमिर लियाकत तो अब अपनी माँ को नहीं उसने छोड़ा, शर्म आती है, अब समझ आती है कि ये दूसरों की बेटियों को किस तरह से जलील करता है, दूसरों की बेटियों को अपनी बीवियां बनाकर लेकर आता है। अपनी बीवियों को सरेआम इस शख्स ने जलील किया, बल्कि ये तो अब अपनी माँ के लिए भी कैसी इसने घटिया बात जो इसने बात की उसका ये पास नहीं रख पाया। आमिर लियाकत जो भी बात करता है और लिखता है वो बड़ा ही सोच समझ के लिखता है, क्योंकि इसने एक दफ़ा बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं जो भी बात लिखता हूँ, करता हूँ, जो भी पोस्ट करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ, मेरा दिमाग जो है वो बहुत शातिर है। तो अब मेरा हर अमल एक सोची समझी जो है वो प्लानिंग का नतीजा होता है। मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ मुझे सब पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यही वजह है कि आमिर लियाकत रोज़ाना ड्रामेबाजियाँ करने के बाद सोशल मीडिया पर अपने नाम की ट्रेंडिंग के जी मेरे हैशटैग्स जो हैं इस वक्त चल रहे हैं, मैं ट्रेंडिंग में हूँ, वो शेयर करता है। लेकिन इन तमाम फजूलियात के बाद टीवी चैनल्स जो हैं वो आमिर लियाकत को गेम शोज़ में क्लाउन तो बनाने के लिए आगाह हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, राज़ी हैं, लेकिन किसी ने भी इसको रमज़ान ट्रांसमिशन तक पहुंच नहीं दी। लेकिन इसकी पहली बीवी बुशरा इकबाल बहुत ही अच्छी खातून है, यकीन करें बहुत ही अच्छी खातून है। इस शख्स ने उसका साथ भी नहीं दिया, उस औरत ने हर लम्हा हर जगह पर उसका साथ दिया। इसने सरेआम जो है ना सिर्फ उसकी तजलील की मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में जाके तूबा के साथ जो उसकी दूसरी बीवी थी, बल्कि तूबा के कहने पे इसने अपनी पहली बीवी को कॉल करके जो है अपने बच्चों के सामने स्पीकर पे फ़ोन डाल के जो है इसने उसको तलाक दी थी। बड़ी अच्छी खातून है और वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज में कर रही हैं, बड़ा मज़ा आता है उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन को देख के, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लगता है कि कोई सुलझा हुआ इंसान, कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई ऐसा इंसान जिसकी बातों में सच्चाई है, कोई ऐसी औरत जो है जिसने इतना ट्रॉमा से गुजरी हो, शख्स ने उसको कितना ट्रॉमा दिया होगा, बहुत अच्छे अंदाज में जी वो कर रही है। तो आमिर लियाकत जो कई दिहाइयों से जो है बिला नगा रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा था, इस साल ना सिर्फ उसको रमज़ान ट्रांसमिशन मिली है बल्कि उसने अपनी पहली बीवी को नाकारा बोला था। अपनी पहली बीवी बुशरा इकबाल जो है उसके बारे में काफ़ी फजूल बातें बोली थी जो मैं यहाँ पर करना नहीं चाहती, रिपीट नहीं करना चाहती। अब उसको हसरत से देख रहे हैं कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही है। बुशरा इकबाल आमिर लियाकत की पहली बीवी है। आपको बताती चलूँ कि इसकी 2 बच्चों की माँ है और जो है उन्होंने ये कहा था कि जी तूबा को तो मैं लेकर आ रहा हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन में। पिछले साल इसने कहानी सुनाई थी 2 साल पहले, लेकिन जो बुशरा है वो तो काबिल ही नहीं है किसी के मैं उसको टीवी पे लेकर आऊँ, तो टीवी पे आने के काबिल ही नहीं है। बड़ी इसने उसको जलील किया था। उन्होंने PhD की हुई है बुशरा इकबाल ने और इसने कहा था कि जी PhD करना है कागज़ का एक टुकड़ा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, PhD बहुत सारे लोग कर लेते हैं और ऐसी तो डिग्रियां बिकती फिरती हैं, तो ये जो बुशरा इकबाल है तो किसी भी काबिल नहीं है। तो अब आप देख लीजिए मुसलसल वो माशाल्लाह से कामयाबियों के झंडे गाड़ रही हैं। हमारी नेक तमन्नाएं बुशरा इकबाल के साथ है। एक रास्ता बंद होता है तो अल्लाह ताला बहुत सारे दर खोलता है और जो आप डिज़र्व ही नहीं करते ऐसे लोगों को जो आपकी तजलील करें, जो खैर अपनी माँ को नहीं बख्शते तो वो अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, दूसरों की बेटियों को क्या बख्शेंगे। तो बुशरा इकबाल बहुत अच्छे अंदाज में रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं, आप लोग ज़रूर देखें, उनको इनकरेज करें और उनको अप्रिशिएट करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।